लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनसे मिलने वालों का तांता लगातार बढ़ रहा था, अस्पताल में मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी था और तमाम लोग, पूरा देश दुआएं कर रहा था कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर, लता ताई ठीक होकर उनके बीच आ जाएं, घर आ जाएं। लेकिन आज सुबह ये बेहद दुखद खबर, नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। नितिन गडकरी पहुंचे हैं अस्पताल, अब ब्रीच कैंडी अस्पताल। ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रोक के रखिए साहब, मीडिया से बात कर रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नितिन गडकरी पहुंचे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है आज की, बेहद पत्रकारों से बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वर चरणी प्रार्थना। लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित लता मंगेशकर, और इसकी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी नितिन गडकरी ने। ट्वीट भी किया, अस्पताल पहुंचे, कहा मैं महाराष्ट्र आया, मैं मुंबई आया तो मुझे पता चला स्वर्गीय लता ताई को उन्होंने याद किया और कहा कि उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा रही हैं और रहेंगी। उन्होंने, नितिन गडकरी ने कहा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला
भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है और अपूर्णीय क्षति है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। मूल नाम इनका हेमा हरिदकर था। लता मंगेशकर ने साल 1942 में फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया था। 1949 में फिल्म महल के गाने से बॉलीवुड में लता मंगेशकर को पहचान मिली और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर, फिर आशा भोसले, उनकी बहन, पार्श्व गायिका में एक बड़ी पहचान बनाई। लोग प्रेरणा लेते थे, जो भी अगर इस क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता था तो लता मंगेशकर ही उनका पहला आइडल होती थी। लता मंगेशकर एक व्यक्तित्व तो नहीं था, एक विश्वविद्यालय था। लता मंगेशकर गायकी में एक विश्वविद्यालय माना जाता था कि अगर किसी को